हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष बायवाला। और आज क्लास 9th के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास। अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, उनके लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा में चैप्टर्स आ रहे हैं वो दो चैप्टर हैं। एक है कोशिका जीवन की इकाई और दूसरा है टिश्यू यानी कि ऊतक। उनके लिए चैप्टर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बच्चों ने काफ़ी डिमांड किया कि सर हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाइए। तो मैं ये क्वेश्चंस बताता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यही आप पढ़ के जाइए। हाफ ईयरली में 100% मार्क्स बायोलॉजी में गेन करेंगे। और सारे जो क्वेश्चंस हैं इसकी जो PDF मिलेगी और जो वीडियो मिलेगा इसका वो MBW ऐप के माध्यम से आप देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में यानी कि जीवन की मौलिक कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, ये चैप्टर है। इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि कोशिका की खोज किसने की। मतलब सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। फिर इसके बाद है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। इन दोनों में कम से कम दो करैक्टर तो पढ़ना ही है आपको। इसके बाद है कि क्या आप दो ऐसे अंगों का नाम बता सकते हैं, ये लिखा हुआ है, क्या दो अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ खुद का होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये भी एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद है जंत कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ये पढ़ना ही पढ़ना है। प्रोकैरियोट जैसे यूकैरियोट में अंतर पढ़ना है, वैसे पादप कोशिका और जंत कोशिका में पढ़ने हैं। इसके बाद है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जरूर पढ़ लेना कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे भी पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं। इसमें पूछा कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। तो इसको पूरा पढ़ना है आपको। इसके बाद परासरण क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं, इतना छोटा क्वेश्चन है। एंड फिर इसके बाद हम देखेंगे एक कोश की जीव, ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। अति लघुत्तरीय में एक कोश की जीव कौन से होते हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद कोशा क्या है, ये पूछा नहीं जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया और क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद है केंद्रक, ये अंतः प्रदर्भी जालिका किसे कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम का काम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का वही है, पावर हाउस वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, बिजली घर क्यों कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, देखिए आ गया, ये आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसके बाद आता है जो पूछा जाएगा अवर्णी लवक, मतलब ल्यूकोप्लास्ट, ये पूछे जा सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, अवर्णी लवक है।
ये भी आप पढ़ सकते हैं। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? ये पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट को ही हरित लवक कहते हैं। इसके बाद है सुसाइडल बैग, आत्महत्या करने वाली थैली या सुसाइड बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ये थे इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ये जरूर आप स्टूडेंट पढ़ लेना। इसके बाद है लघु उत्तरीय, जिसमें से आंसर जो है 4-5 लाइन का लिखा जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य। देखो ये अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है टिप्पणियां। देखिए कुछ की कार्य, कुछ जैसे अंग हैं उनके कार्य क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो राइबोसोम पूछा जा सकता है, इसके क्या कार्य हैं। दूसरा माइटोकांड्रिया पूछा जा सकता है, क्या कार्य है। पादप कोशाभित्ति नहीं पूछेंगे। क्लोरोप्लास्ट पूछा जा सकता है और क्रोमोसोम। ये 4 जो ऐसे हैं घटक, इनके कार्य आपको याद कर लेना है। राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, क्रोमोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसके बाद है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका का तो चित्र आपको बना ही लेना है। ये है आपका, जैसे पादप कोशिका का चित्र की तैयारी कर लेना, जंतु कोशिका की चित्र की तैयारी कर लेना है। माइटोकांड्रिया का कार्य फिर से देखिए आ गया कि लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है माइटोकांड्रिया का कार्य, वो जो मैंने पहले ही बता दिया है। लाइसोसोम के कार्य क्या है? सुसाइडल बैग कहते हैं इसको, और नहीं पूछा जाएगा। ये हो गए। और माइटोकांड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए घूम के वही क्वेश्चंस बन रहे हैं। रिक्तिका भी पूछा जा सकता है, वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेते हैं। पेपर टफ बनाना है तो ये पूछ लिया। तो कोशिका झिल्ली, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या है? वही है आपका जो ऑस्मोसिस कराता है, वाटर का आदान प्रदान कराता है, मॉलिक्यूल्स जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके कौन से पूछे जा सकते हैं? तो इसमें देखिए समसूत्री विभाजन की व्यवस्थाएं, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। और समसूत्री विभाजन की कौन कौन सी अवस्थाएं, इसमें केवल आपको देखिए अवस्थाएं के बारे में होती हैं, उनके नाम लिखना। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, ये दे रखा है, इसका आंसर भी दे रखा है प्रोफेज, मेटाफेज, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आता है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सचित्र वर्णन कीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुक में बना है, उसका आप जो है काम क्या करता है, कैसे कहाँ उसकी पोजीशन होती है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए लाइसोसोम भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ओके, इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम पूछा जा सकता है, वही 70S राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम जो होते हैं यूकैरियोट्स में, इनके बारे में जरूर लिख देना। 70S 50S प्लस 30S का बना होता है, और 80S जो होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ये आपका 60 प्लस 40S का राइबोसोम से बना होता है। लवक कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का वर्णन जरूर पढ़ लेना, पूछा जा सकता है। माइटोकांड्रिया के बारे में भी लॉन्ग में रखा जा सकता है। उसका जब चित्र बना के पूछेगा कि चित्र बनाइए, उसका स्ट्रक्चर समझिए और कार लिखिए, तो लॉन्ग हो गया। अगर केवल कार पूछा तो वो लघु उत्तरीय हो गया। और सिर्फ माइटोकांड्रिया कहाँ पाया जाता है या किस रूप में इसको ऊर्जा बनाता है एटीपी, ये अति लघु उत्तरीय हो गया। अब क्वेश्चन मैं बताता हूँ बहुविकल्पी। वैसे बहुविकल्पी तो एक नज़र में आप पढ़ेंगे तो सारे क्लियर ही हो जाते हैं, और यहाँ पे कुछ हैं 20-25 हैं इस चैप्टर के, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के, वो आप जरूर देख लेंगे।
तो इसमें सारे हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है। इस तरह के क्वेश्चन है। राइबोसोम है, पौधों में हरा रंग क्यों होता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। ये सब आप इसी वीडियो से आप देख लेंगे, मेरे इस वीडियो से सारे आंसर पढ़ लेना। इनके आंसर भी दे रखे हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, सेंट्रोसोम्स क्या करता है। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और पाचक थैला क्या कहलाता है, ठीक है, लाइसोसोम को कहते हैं। राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्रक हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केंद्रक हैं, इसका मतलब क्या करते हैं ये, तो ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से द्विक झिल्ली क्या होती है, किसमें अनुपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए डबल झिल्ली होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, न्यूक्लियस में भी होती है। लाइसोसोम में डबल झिल्ली नहीं होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंगल मेम्ब्रेन है लाइसोसोम में। केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा है। तो केवल पादपों में जैसे आता है प्लास्टिक पाया जा रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन सब आपको पढ़ लेना। केंद्रक, कला, जंतु कोशिका 19-20वां, इस तरह से क्वेश्चन है ये 22-23। तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप पढ़ लोगे तो 20 तो पढ़ने ही पड़ेंगे। और इनकी आंसर की दे रखी है। तो ये आंसर की जो है ये आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। इसी वीडियो से आपको MCQs भी वीडियो स्लो करके आराम से देख लेना है, ठीक है। और इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव के आंसर 30 क्वेश्चन है, एक बार देख लेंगे आ जाएगा। तो इस चैप्टर का इतना आप तैयारी कर लेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एनुअल एग्जाम में हो, वार्षिक एग्जाम में हो, चाहे हाफ ईयरली में हो, आपके क्वेश्चन जाएंगे नहीं, ठीक है। ऐसे में तक के भी क्वेश्चन बनाऊंगा। थैंक यू सो मच और देखते रहिए MBW। थैंक यू सो मच।